नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृतम भुजम पे। हम लोग पिछली कक्षा में कर्म प्रवचनी वाले भाग को पढ़ रहे थे। कर्म प्रवचनी में द्वितीया विभक्ति, पंचमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, तीन विभक्तियाँ होती हैं, जिसमें हमने कर्म प्रवचनी को समझा था। कर्म प्रवचनी क्या है, कर्म प्रवचनी में किन किन विभक्तियों का प्रयोग होता है, कर्म प्रवचनी में का अधिकार कहाँ से है, अनुलक्षणे से विभाषा कृत कर्म प्रवचनी का अधिकार है, और कर्म प्रवचनी किन किन संज्ञाओं का अपवादक है, जैसे गति और उपसर्ग संज्ञाओं का कर्म प्रवचनी अपवादक है। तो पिछली कक्षा में हमने कर्म प्रवचनी से संबंधित कई बातों को जाना था, जिसमें कर्म प्रवचनी में जो कर्म प्रवचनी अगर कोई संज्ञा हो जाती है तो वहां पे कौन सी विभक्ति करना है, उसके संबंधित चार सूत्र थे। जिसमें क्या था, कर्म प्रवचनी युक्ति द्वितीया, पंचम्यांग परिधि प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्माद अधिकम यस्य चेश्वरम तत्र सप्तमी। इन चार सूत्रों के माध्यम से हमने जाना था कि क्या कहाँ पे कर्म प्रवचनी होने पे कहाँ पे कौन सी विभक्ति का निर्देश करना, कहाँ द्वितीया करना, कहाँ पंचमी, कहाँ सप्तमी करना है। उसके बाद द्वितीया विभक्ति में आने वाले कर्म प्रवचनी के सभी सूत्रों को हमने देखा था। इसमें अनुलक्षणे, हीने, तृतीयार्थे, उपोधिके च, लक्षणे, इत्थम भूताख्यान, भाग विप्सास प्रतिपर्यनव, अभिर्भागे अपि पदार्थ संभावना, नवसर्ग गर्हा समुच्चयस अधिपर्यनर्थकौ इत्यादि सूत्रों को हमने देखा था, जो द्वितीय विभक्ति से संबंधित थे। तो आज की वीडियो में हम लोग पंचमी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति से संबंधित जो कर्म प्रवचनीय वाले सूत्र हैं उनको देख के आज कर्म प्रवचनी वाला प्रकरण हम समाप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं कर्म प्रवचनी वाले जो पंचमी विभक्ति वाले सूत्र हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो देखिए, पहला सूत्र जो है वो है अपरिवर्जन। ये आपको पंचमी विभक्ति में पहला सूत्र जो है ये है, ठीक है। इन दोनों सूत्रों क्या है, ये विभक्ति कार्य करते हैं, ठीक है। जब कर्म प्रवचनी हम कर लेंगे तब कर्म प्रवचनी में विभक्ति कौन सी करनी है, द्वितीया करनी है, पंचमी करनी है, सप्तमी करनी है, वो कार्य ये लाल में जो लिखे हैं ये सूत्र ये कार्य करते हैं, ठीक है। लेकिन कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती कैसे है ये नीचे वाले सूत्र बताएंगे। तो पहले देखते हैं कर्म प्रवचनीय संज्ञा कैसे होगी, फिर ऊपर वाले सूत्रों को भी हम लोग स्पष्ट करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं अपरिवर्जन क्या कहता है। अप और परि, ठीक है, अप और परि, अप और परि इन दो अव्ययों का प्रयोग होने पे, अप और परि इन दो अव्ययों का प्रयोग होने पे वर्जन अर्थ द्योतित। वर्जन मतलब निषेध, ठीक है। तो अप और पर इन दो अव्ययों का प्रयोग होने पे वर्जन अर्थ द्योतित होने पे इनकी क्या होगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। अप पर अव्ययों का प्रयोग होने पे वर्जन अर्थ द्योतित होने पे क्या होगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी, ठीक है। इसके बाद अब देखिए, अप और परि का वर्जन अर्थ में प्रयोग होगा तो क्या होगा, कर्म प्रवचनीय। हमने पढ़ा था लक्षणे, इत्थम भूताख्यान, भाग विप्सास प्रतिपर्यनवः। तो उसमें क्या था, प्रति, परि और अनु, ये तीन अव्यय थे ना। तो परि अव्यय वहां पे भी आया था, यहाँ पर भी आ गया। अब समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई कि परि वहां पे भी आया और यहाँ पे भी आया, तो हम कैसे पहचाने कि द्वितीया करनी है कि पंचमी करनी है, ठीक है। तो देखो, लक्षणे, इत्थम भूताख्यान, भाग विप्सास प्रतिपर्यनवः में जो परि आया है वो लक्षण, इत्थम भूताख्यान, भाग और विप्सा इन चार अर्थों में आया है। इन चार अर्थों का प्रयोग होगा तभी हम क्या करेंगे, परि की कर्म प्रवचनी करके कर्म प्रवचनी युक्त द्वितीया से द्वितीया करेंगे। लेकिन अगर परि की वर्जन अर्थ में है तो वहां लक्षण, इत्थम भूताख्यान, भाग और विप्सा में वर्जन तो था नहीं। तो ये कह रहा है कि अप और परि का वर्जन अर्थ द्योतित हो जाए तो वहां पे कर्म प्रवचनी करेंगे, ठीक है। तो वर्जन अर्थ द्योतित होने पे कर्म प्रवचनी होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब एक बात और, आंग मर्यादा वचने। अब ये क्या कह रहा है, आंग मर्यादा वचने। अब देखिए, इन दोनों सूत्रों को एक साथ पंचमी विभक्ति करने वाला ये सूत्रों का, पहले इन दोनों सूत्रों को स्पष्ट कर लेते हैं, ठीक। पहले आइए देखते हैं, अप और परि का वर्जन अर्थ में क्या हो गया, कर्म प्रवचनी। और ये सूत्र है पंचमी अप आंग परि भी। तो अप, आंग और परि, अप, आंग और परि इन तीन अव्ययों का प्रयोग होने पे इन तीन कर्म प्रवचनियों की कर्म पंचमी विभक्ति में प्रयोग, इन तीन कर्म प्रवचनी की क्या करेंगे, पंचमी विभक्ति में प्रयोग करेंगे। तो अप परिवर्जने से अप और परि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई थी, और अप परिवर्जने से अप और परि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई थी वर्जन अर्थ में, ठीक है। अप और परि की वर्जन अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई थी अप परिवर्जने से, ठीक। उसके बाद अप और परि की में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, पंचम्य पांग परि भी, ये सूत्र से।
आइए उदाहरण देखते हैं इसका। अपहरे परिहरे संसार, इसका उदाहरण क्या है? अप हरे हरे संसार, ठीक। अपहरे मतलब हरि को छोड़कर, अपहरे का क्या अर्थ है? हरि को छोड़कर। तो यहाँ पे अप का अर्थ वर्जन हो रहा है, छोड़कर मतलब वर्जन कर रहा है, निषेध कर रहा है। तो यहाँ आपका क्या हो गया? वर्जन अर्थ छोड़कर, तो यहाँ पे निषेध अर्थ होने पे कर्म प्रवचनी हो गई। और पंचम में पांग परिधि से यहाँ पे हरे में क्या हो गया? पंचमी विभक्ति का विधान हो गया, ठीक है। तो हरे में पंचमी। परिहरे संसार, परिहरे संसार, ये क्या कह रहा है? हरि को छोड़कर। तो इसका भी अर्थ क्या है? हरि को छोड़कर। तो परि अव्यय का प्रयोग होने पे यहाँ पे भी वर्जन छोड़कर मतलब वर्जन अर्थ द्योतित हो रहा। तो हरे में क्या हो गया? पंचम में पांग परिभी से पंचमी विभक्ति का विधान करेंगे। अप परिवर्जन कहता है अप और परि इन दो अव्ययों का प्रयोग होने पे, वर्जन अर्थ द्योतित होने पे कर्म प्रवचनी करेंगे। और पंचम में पांग परिभी कहता है कि अप आंग और परि अव्यय कर्म प्रवचनियों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करो। तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग हरे में यहाँ हो गया। तो अप और आंग का तो मिल गया, आप देखिए अप और परि का तो मिल गया। इसमें तीन है ना, कौन कौन है? यहाँ पे है अप है, आंग है और परि है। अप और परि का तो हम लोग देख लिए, अप हरे परि हरे संसार। अब आंग का ये देखते हैं क्या है। आंग का ये देखते हैं। आंग मर्यादा वचन है। आइए एक बात समझने की वाली है, ये सूत्र है आंग मर्यादा वचन है। आंग, आंग जो अव्यय है इसमें सिर्फ आ बचता है, ठीक है। तो आ हो जाता है। मर्यादा मर्यादा अभिविधि, मर्यादा और अभिविधि ये दोनों शब्द समझने योग्य है, ठीक है। तो यहाँ वचने से क्या अर्थ निकल के आ रहा है? कोई पूछे आंग मर्यादा वचने में, वचने का क्या मतलब है? वचने का मतलब अभिविधि, ठीक है। वचने का क्या मतलब है? अभिविधि, ठीक है। तो आंग मर्यादा वचने से आंग का प्रयोग होने पे मर्यादा और वचन, मर्यादा और वचन इन दो शब्दों को समझते हैं। तो आंग शब्द से मर्यादा और अभिविधि अर्थ द्योतित होने पे कर्म प्रवचनी संज्ञा होगी। तो आंग शब्द से मर्यादा और अभिविधि अर्थ द्योतित होने पे क्या होगी? कर्म प्रवचनी होगी। और पंचम या पांग परिधि से आंग है तो आंग में क्या करेंगे? पंचमी कर देंगे, ठीक है। तो आंग के होने से पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो मर्यादा और वचन अभिविधि क्या है? मर्यादा है जैसे सड़क है, मान लीजिए आपके, आप गांव, अगर गांव से रिलेटेड होंगे तो आपके खेतों के किनारे सड़क होगी, ठीक है। तो आपने कहा कि सड़क, जो सड़क है वो सड़क के पहले पहले तक जितना खेत है वो मेरा है, ठीक है। सड़क जो है, सड़क के पहले पहले जितना खेत है वो क्या है? मेरा है। तो ऐसा जो कहेगा उसको क्या कहेंगे हम? मर्यादा, ठीक है। और हमने एक अगला व्यक्ति है, कहे नहीं नहीं, मान लो दो भाई थे, दोनों क्या कहते? गए थे खेत पे, ठीक है। दोनों कहाँ गए थे? खेत पे। एक ने कहा कि वो जो सड़क दिख रही 2-4 बीघों के बाद सड़क लगी रहती है ऐसे, तो उसने कहा कि जो सड़क लगी है ना, तो सड़क के पहले पहले जो खेत है वो हमारा है। तो ये क्या हो गई? मर्यादा, मतलब उसने कहा कि सड़क के पहले पहले जो खेत है वो हमारा है। उसके बाद उसका बड़ा वाला भाई जो था वो थोड़ा समझदार था, कहे नहीं तुम पागल हो, उस सड़क को लेकर जो जमीन है वो क्या है? मेरी है, ठीक है। तो इसने कहा सड़क के पहले, छोटे वाले ने कहा सड़क के पहले पहले जो है खेत वो मेरा है। और अभिविधि ने कहा, अभिविधि मतलब बड़े भाई ने कहा कि जो सड़क को लेकर हमारा खेत, मतलब सड़क भी हमारी ही है। इस तरीके से दोनों में अंतर है कि वो पहले पहले तक जो बात कर रहती है वो मर्यादा के अंतर्गत, और उस चीज को लेकर जो बात कही जाती है वो अभिविधि होती है। तो ये बात संभवतः स्पष्ट हो गई होगी। तो मर्यादा और अभिविधि इन अर्थों में आंग की भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी, और पंचम में पांग परिवी से पंचमी विभक्ति का विधान होगा। आइए उदाहरण देखते हैं। आमुक्ते संसार आसकलाल ब्रह्म,
उदाहरण है मुक्तेः संसार। असकलाद ब्रह्म। ठीक है, मुक्ते संसार है, अगर ये मर्यादा है, क्या है, अगर ये मर्यादा है तो इसका अर्थ निकलेगा मुक्ति प्राप्त होने से पहले तक संसार रहा। इसका अर्थ क्या होगा, मुक्ति जब प्राप्त हुई इसके पहले तक संसार रहा, मतलब मुक्ति प्राप्त हो गई उसके उतने के नहीं, मुक्ति प्राप्त होने से पहले तक संसार रहा। तो ये क्या होगा, मर्यादा, मतलब पहले पहले तक जो बात रहे वो मर्यादा में रहती है। तो मुक्ति प्राप्त होने से पहले तक जो रहा, क्या रहा, संसार रहा। तो इसमें चूंकि मर्यादा है तो मुक्ते हमें क्या हो गया, कर्म प्रवचनीय होकर पंचम में प्रांग परिधि से आंग में, आंग का प्रयोग, आंग मतलब आंग का प्रयोग होने पे मुक्ते में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मर्यादा, मर्यादा मतलब पहले पहले तक। उसके बाद असकलाद ब्रह्म, ब्रह्म सकल विश्व में व्याप्त है। तो इसने क्या किया, सब कुछ ग्रहण कर लिया। तो ये क्या हो गया आपका अभिविधि। तो सकलाद में अभिविधि होने का, सकलाद में क्या हो गया, पंचमी पंचम में आंग परिधि से। ठीक है, देखिए मुक्ते संसार के दो अर्थ निकल सकते हैं। संसार जो है मुक्ति के पहले तक था, और एक वाक्य कहें कि संसार मुक्ति तक था, मतलब जब तक मुक्ति रही तब तक संसार रहा। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर है कि हमने कहा कि संसार मुक्ति के पहले तक था, तो ये हो गया मर्यादा, और हमने कहा कि संसार मुक्ति तक रहा, मुक्ति पर्यंत रहा, तो वो क्या हो जाएगा, अभिविधि। इन दोनों में थोड़ा सा टेक्निकलिटी है, उसको आप समझिए, मर्यादा और अभिविधि। तो मुक्ते संसार ये बन जाएगा सकलाद ब्रह्म, क्योंकि मर्यादा और अभिविधि है, और आंग अव्यय का प्रयोग है, तो आंग मर्यादा बचने से कर्म प्रवचनी हुई, पंचम में पांग परिधि से अप आंग और परि अव्यय कर्म प्रवचनी में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो मुक्ते है और सकलाद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। इस तरीके से ये सूत्र स्पष्ट हो गए। देखिए, जो कर्म प्रवचनी करने वाला जो मुख्य सूत्र है वो कर्म प्रवचनी युक्त द्वितीय है, मुख्य सूत्र वही है। लेकिन ये क्या है, कुछ विशेष विशेष शर्तें हैं जहां पंचमी भी हो जाती है, कुछ विशेष विशेष शर्तें हैं जहां सप्तमी भी होती है, लेकिन मुख्य रूप से कर्म प्रवचनी में द्वितीय होगी। यहाँ शर्त क्या है कि आंग परि अपांग परि हो जाए तो पंचमी कर दो। ठीक है, अभी इसमें प्रतिनिधि प्रतिदाने देख लेते हैं क्या है इसमें। देखो, प्रति भी एक अव्यय है, क्या है, प्रति। तो प्रति का कहीं पे प्रयोग हो जाए, और उस प्रति का प्रयोग दो अर्थों में, प्रतिनिधि अर्थ में हो या प्रतिदान अर्थ में। ठीक, प्रति का कहीं पे प्रयोग हो जाए, प्रति का, और उसके दो अर्थों में प्रयोग हो, ये तो या तो हो प्रतिनिधि या तो हो जाए प्रतिदान। तो प्रति का प्रयोग होने पे अगर दो अर्थों में प्रतिनिधि और प्रतिदान हो जाए तो वहां पे भी क्या करेंगे, कर्म प्रवचनीय करेंगे। और प्रतिनिधि प्रतिदाने च या समास से क्या करेंगे, वहां पे पंचमी करेंगे। ठीक है, तो प्रतिनिधि प्रतिदानों से प्रति की प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थ में कर्म प्रवचनीय करेंगे। और प्रतिनिधि प्रतिदाने जिसका प्रतिनिधि हो या जिससे प्रतिदान किया जाए, जैसे कृष्ण का प्रतिनिधि प्रद्युम्न है, या क्या कहते हैं राम का प्रतिनिधि दशरथ का प्रतिनिधि राम है, तो जिसका प्रतिनिधि है या जिससे है वहां पे हमें क्या करना है, पंचमी विभक्ति का विधान करना है। तो प्रति अव्यय का प्रयोग हो दो अर्थों में, प्रतिनिधि और प्रतिदान, तो वहां पे क्या करेंगे, कर्म प्रवचनी। और प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् से क्या करेंगे, वहां पे पंचमी विभक्ति का विधान करेंगे। तो देखिए, आइए देखते हैं उदाहरण। प्रद्युम्न कृष्णात् प्रति, यह हमने कहा रामः दशरथ प्रति। दशरथात् नहीं, दशरथात् प्रति, मतलब राम दशरथ के प्रतिनिधि हैं। तो प्रति का प्रयोग हुआ और किस अर्थ में, प्रतिनिधि अर्थ में। तो यहाँ पे
कर्म प्रवचनी होगा। यस्मत, यस्मात मतलब किसके प्रतिनिधि हैं? दशरथ के प्रतिनिधि हैं। यस्मात जिसके प्रतिनिधि होगा वहां पे क्या करेंगे? पंचमी। तो दशरथात् में पंचमी का विधान हमने कर दिया। ठीक है, तो प्रति का प्रयोग है और प्रतिनिधि अर्थ में है, तो ये हो जाए। इसके बाद प्रतिदान अर्थ में तिलेभ्यो प्रत्यक्षति मासान, तिलेभ्य प्रत्यक्षति मासान। प्रत्यक्षति मासान। तो वह तिलों से क्या बदलता है? तिलों से क्या बदलता है? उड़द को। वह तिलों से उड़द को बदलता है। यहाँ प्रति का प्रयोग हुआ, प्रति का प्रयोग हुआ। तो अब प्रतिदान अर्थ में ना तिल के बदले उड़द ले रहा है। ठीक, प्रतिदान का मतलब एक चीज लेके दूसरी चीज ले लेना, ही प्रतिदान होता है। तो प्रति का प्रयोग है, प्रतिदान अर्थ में भी है कि तिल से उड़द को बदल रहा है। तो जिससे, यस्मात मतलब जिससे, तो तिल से बदल रहा था। तिलेभ्य में क्या हो गया? पंचमी विभक्ति हो गई। प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात। इस तरीके से यहाँ पे 3 सूत्र, कुल मिला के 5 सूत्र हैं पंचमी विभक्ति में, लेकिन मुख्यतः 2 सूत्र हैं जो विभक्ति विधायक हैं, 3 सूत्र हैं जो संज्ञा विधायक हैं, कर्म प्रवचनी संज्ञाएं करती हैं। जैसे अपरिवर्जने कहता है कि अप और परि अव्यय का प्रयोग हो जाए। वर्जन अर्थ में तो वहां कर्म प्रवचनी करेंगे। आंग मर्यादा वचने कहता है कि आंग अव्यय का प्रयोग हो जाए मर्यादा और अभिविधि अर्थ में, तो वहां पे भी क्या करेंगे? कर्म प्रवचनी। और पंचम में पांग परि भी कहता है कि अप, आंग और परि इन तीनों का प्रयोग होने पे पंचमी विभक्ति का निर्धारण करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो पंचमी करके हो जाता है। उसके बाद प्रति, प्रतिनिधि, प्रतिदान कहता है कि प्रति अव्यय का प्रयोग हो प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थ में, या प्रति शब्द, अव्यय ना कहो तो शब्द कह दो, प्रति शब्द का प्रयोग हो प्रतिनिधि और प्रतिदान। प्रतिनिधि मतलब उसके समान गुणों वाला, दशरथ के समान गुणों वाला राम। तो प्रति का प्रयोग हो प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थ में, तो वहां पे भी कर्म प्रवचनीय करेंगे। प्रतिनिधि प्रतिदानयो है, यस्मात् से क्या होगा? प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् से क्या होगा? जिसका प्रतिनिधि होगा या जिससे बदलना चाहता है, वहां पे पंचमी का विधान करेंगे। तो राम दशरथात् प्रति, यहाँ पे दशरथ के प्रतिनिधि थे, तो यहाँ पे पंचमी हुई। तिलभ्य प्रत्यक्षति मासान, तिलों से उड़द को बदल रहा है, तो तिलभ्य में हो गई क्या कहते हैं? पंचमी विभक्ति। प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्। इस तरीके से ये प्रकरण भी स्पष्ट हुआ पंचमी विभक्ति वाला, जिसमें हमने 5 सूत्रों को देखा। पंचम में पांग परि भी प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, अपरिवर्जने आंग मर्यादा वचने प्रति प्रतिनिधि प्रतिदानयो। इस तरीके से ये पंचमी। अब सप्तमी विभक्ति में 1-2 सूत्र हैं, आइए देखते हैं। इस प्रकार से हमारा कर्म प्रवचनी वाला प्रकरण स्पष्ट होगा। देखिए, इसमें एक सूत्र है, पहला ये अधिवेश्वरे, और एक दूसरा सूत्र है विभाषाकृ। इन दोनों सूत्रों को देख लेंगे तो हमारा ये सप्तमी विभक्ति वाला प्रकरण भी स्पष्ट हो जाएगा। अधिवेश्वरे क्या कहता है? अधि ईश्वरे, इसको तोड़ेंगे तो अधि ईश्वरे मतलब अधि जो है किस अर्थ में हो जाए? स्वस्वामी भाव। ठीक है, स्वस्वामी भाव अर्थ में अगर अधि अव्यय का प्रयोग है तो क्या होगा? वहां पे कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। ठीक, स्वस्वामी भाव रूप संबंध अर्थ में अधि शब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती। स्वस्वामी भाव संबंध रूप में अधि शब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। स्वस्वामी भाव मतलब अपने से स्वामी का संबंध द्योतित करना ही। जैसे राजा का पुत्र नहीं, जैसे क्या कहते हैं कि सेवकों का राजा। एक सेकंड, हाँ, तो स्वस्वामी भाव हम देख रहे थे। तो क्या है? स्व और स्वामी। स्व मतलब अपना, और स्वामी मतलब राजा, या स्वामी को कुछ भी कर लीजिए, मालिक कह लीजिए, मालिक।
इन दो अर्थों में अधि की क्या होगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। ठीक है, अधि की कब कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी, स्व और स्वामी अर्थ में। ठीक है, इन दो अर्थों में अधि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। तो आइए देखते हैं कैसे कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। तो अधि की कर्म प्रवचनीय। और एक बात और, यस्मात् अधिकम यस्य च ईश्वरम तत्र सप्तमी। यस्मात् अधिकम, जिससे अधिक हो या जिससे ईश्वरत्व हो या जिससे स्वामित्व विद्यमान हो, वहां पे क्या करेंगे हम, सप्तमी विभक्ति का विधान करेंगे। तो यस्मात् अधिकम हमने देखा था ना उपोधिके च में, उपोधिके च हमने सूत्र पढ़ा था जिसमें उप के दो अर्थ हुए थे, अधिक और हीन, दो अर्थ हुए थे। तो हीन अर्थ में कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय से द्वितीय हो गया था, लेकिन अधिक अर्थ में उपरार्धे हरे गुणा से अधिक अर्थ में सप्तमी विभक्ति हो गई। तो यस्मात् अधिकम, तो अधिक अर्थ का तो ये उदाहरण मिल गया उपरार्धे हरे गुणा। और यश, जिसका ईश्वरत्व हो, जिसका स्वामित्व हो, जिसका स्वामित्व हो, वहां पे भी करेंगे सब सप्तमी विभक्ति का विधान। तो ये वाला उदाहरण तो समझ लिए थे, उपरार्धे हरे गुणा। अब जिसका स्वामित्व वाला उदाहरण हम लोग देखते हैं कैसे है। जैसे एक उदाहरण है, अधिभुवि राम। क्या है, अधिभुवि राम, अधिभुवि राम। ठीक, आदि अव्यय का प्रयोग है। ठीक है, और भूवि मतलब पृथ्वी के स्वामी कौन है, राम है। ठीक है, तो यस्य च स्वरम, किसके ईश्वर है, किसके स्वामी है, पृथ्वी के स्वामी है। तो पृथ्वी के स्वामी है, तो यहाँ पे भी यस्मात् अधिकम यस्य चेश्वर, यस्मात् अधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी। यस्य च ईश्वर वचनम, इसका जब तोड़ेंगे, यस्य च ईश्वर वचनम, इसका ईश्वर वचन मतलब स्वामी का वचन। तो इस प्रकार से पृथ्वी के स्वामी राम है, तो पृथ्वी में हम क्या करेंगे, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से भूवि, अधिभुवि राम हमें स्वामी अर्थ में, स्वामी अर्थ में क्या हो गया, भूमि में सप्तमी विभक्ति का विधान हो। स्व अर्थ में आइए देखते हैं, स्व स्वामी भाव ने, तो स्वामी अर्थ में तो देख लिया, स्व अर्थ में आइए देखते हैं। अधिरामे भू, पृथ्वी राम की अपनी है। स्व मतलब अपना अर्थ, अपना, स्व अपना। तो पृथ्वी राम की अपनी है, तो इसलिए स्व अर्थ में राम में क्या हो गया, कर्म प्रवचनीय होके राम में क्या हो गया, सप्तमी विभक्ति। यहाँ भूमि में हो गया सप्तमी विभक्ति अधि अव्यय का प्रयोग होने पर। तो अधि ईश्वरे कहता है कि अधि का प्रयोग होने पर, ईश्वरत्व विद्यमान होने पर, या स्व या स्वामी अर्थ में। ठीक, तो स्व अर्थ में क्या हो गया, अधिरामे भू, और स्वामी अर्थ में अधिभुवि राम। ये दो उदाहरण बन जाते हैं, क्या कहते हैं, अधि ईश्वर से। इस प्रकार से यस्मात् अधिकम यस्य च ईश्वरम तत्र सप्तमी, ये दो बातें हैं। यस्मात् अधिकम का उदाहरण हमने देखा था कि उपरार्धे हरे गुणा, यस्य च ईश्वर वचनम का उदाहरण देखा था, देख रहे हैं अधिभुवि राम और अधिरामे भू। ये बात संभवतः स्पष्ट हो गई होगी। अब आइए एक सूत्र और बचा है, इसके बाद फिर हमारा कर्म प्रवचनी वाला प्रकरण खत्म हो जाता है। विभाषा क्रिय, विभाषा मतलब विकल्प, विभाषा मतलब विकल्प। तो क्या करें, क्रिय धातु के परे रहते ईश्वरत्व अर्थ में अधि की विकल्प से कर्म प्रवचनीय हो। अधि प्लस क्रिय कह रहा है कि क्रिय धातु बाद में रहने, विभाषा क्रिय कह रहा है क्रिय धातु बाद में रहने पर अधि की, क्रिय धातु बाद में रहने पर ईश्वरत्व, ईश्वरत्व या स्वामित्व अर्थ में अधि की क्या हो जाएगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। क्रिय धातु बाद में रहने पर ईश्वरत्व अर्थ में अधि की क्या हो जाएगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। तो क्रिय धातु परे रहते ईश्वरत्व अर्थ में अधि की विकल्प से कर्म, विकल्प से होगा ये काम, क्या होगा, विकल्प से, या तो होगा या तो नहीं होगा, दो बातें हो गई। तो क्रिय धातु के परे रहते अधि की विकल्प से कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी ईश्वरत्व अर्थ में या स्वामित्व अर्थ में। ठीक, उसके बाद यदत्र माम अधिकरिष्यति, इसका उदाहरण देखते हैं। यदत्र माम अधिकरिष्यति, ठीक है। तो यहाँ पे अधि का प्रयोग है, क्रिय धातु से करिष्यति बना है, तो अधि है और क्रिय है। ठीक है, तो क्या हो गया, ईश्वरत्व अर्थ में, ईश्वरत्व अर्थ में कैसे हुआ, यदि मुझको इस विषय में नियुक्त करेगा, इसका अर्थ हुआ कि यद अत्र माम अधिकरिष्यति,
यदि मुझको इस विषय में नियुक्त करेगा, मतलब उसको उस विषय में नियुक्त करेगा, तो मतलब उस विषय का वो क्या होगा, स्वामी। तो ईश्वरत्व अर्थ में है, तो माम में क्या हो जाएगा, कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। क्री धातु का प्रयोग है, अधि है, तो क्या होगा, कर्म प्रवचनीय होगा। तो अब आप लोगों के मन में प्रश्न ये होगा, कर्म प्रवचनीय होगा तो सप्तमी क्यों नहीं किया, कर्म प्रवचनीय हुआ तो सप्तमी क्यों नहीं किया, माम में मय क्यों नहीं किया, माम क्यों कर दिया। तो देखो, सप्तमी करने के लिए दो सूत्र थे, यस्मात् अधिकम यस्य च ईश्वरम तत्र सप्तमी। तो न तो यस्मात् अधिकम है, न तो यस्य च ईश्वरम वचनम, न तो जिससे अधिकता है, न तो जिसका स्वामित्व है, ये दोनों बातें नहीं है। न तो पंचम में पांग परिवी, न तो प्रतिनिधि प्रतिदाने च समात, ये बातें भी नहीं है। तो जब कोई बातें नहीं है तो कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से कर्म प्रवचनीय जहां है वहां द्वितीया कर दो सीधे सीधे। इन शर्तों पे होने पर तभी तो पंचमी हम सप्तमी करते हैं। ये दोनों शर्तें नहीं है तो कर्म प्रवचनीय कोई भी ले आओ, वहां पे द्वितीया कर दो। तो इसलिए यत्र माम अधिकरिष्यति में माम में कर्म प्रवचनीय हो गए, कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो गई विकल्प से। ठीक, इस प्रकार से ये बात स्पष्ट हो गई। कर्म प्रवचनीय में हमने थोड़ा कुछ कहीं कहीं बातें आपको नहीं भी समझ में आई होंगी, लेकिन आपको बस ग्रहण करना है, किसी भी तरीके से उसको उस चीज को ग्रहण करना। जो नहीं समझ में आई है वो समझने लायक है भी नहीं है वो बातें। तो कर्म प्रवचनीय में मुख्य मुख्य बातें हम लोगों को पढ़ना किस तरीके से, ये बात हम आपको बता दें। कर्म प्रवचनीय कभी गलत नहीं करोगे। कर्म प्रवचनीय हम जानते हैं द्वितीया तृतीया द्वितीया पंचमी सप्तमी तीन विभक्तियों में होता है। कुछ सूत्र होंगे जो कर्म प्रवचनीय करेंगे, संज्ञा करेंगे, कुछ सूत्र होंगे कर्म प्रवचनीय विभक्ति का विधाय करेंगे, कुछ प्रवचनीय संज्ञाओं में विभक्ति का निर्देश करेंगे। ये द्वितीया करेगा, ये पंचमी करेगा, ये सप्तमी करेगा, ये बात हो गई। उसके बाद कर्म प्रवचनीय जो होगा वो गति और उपसर्ग संज्ञाओं का अपवाद होगा, ये आपको वैकल्पिक रूप से पूछ सकता है। उसके बाद द्वितीया विभक्ति में कई शर्तें होंगी जहां कर्म प्रवचनीय होगा। तृतीयार्थे, अनुलक्षणे, हीने इत्यादि जो सूत्र मिलेंगे वो क्या करेंगे, कर्म प्रवचनीय में कर्म प्रवचनीय करेंगे, फिर कर्म प्रवचनीय द्वितीया से द्वितीया करेंगे। उसके बाद पंचमी में जब आएंगे तो क्या होगा, अपरिवर्जने, ऐसे सूत्र मिलेंगे, कहेंगे अप और परि अगर अर्थ हो और वर्जन अर्थ में हो तो वहां कर्म प्रवचनीय करो। आंग मर्यादा वचने कहेगा कि आंग अर्थ आंग का अगर मर्यादा और अभिविधि अर्थ में वहां पे भी कर्म प्रवचनीय करो। तो और ये सूत्र कहेगा कि पंचमे अपांग परि भी अपांग परि अव्यय मिल जाए तो वहां कर्म प्रवचनीय मिल जाए तो वहां पे पंचमी कर देना, ये सूत्र मिल जाए। प्रति प्रतिनिधि प्रतिदान मिलेगा आपको, कहेगा प्रति अगर अव्यय मिल जाए प्रतिनिधि प्रतिदान अर्थ में तो वहां पे भी कर्म प्रवचनीय कर दो। प्रतिनिधि प्रतिदान चाहिए समाप्त कहेगा कि प्रतिनिधि प्रतिदान जहां पे है वहां पे जिससे प्रतिनिधि जिससे प्रतिदान किया जाए वहां पे पंचमी लगा दो। इसके बाद फिर आएगा यस्मात् अधिकम यस्य च ईश्वरः तत्र सप्तमी, जिससे अधिकता हो या जिसका वह स्वामित्व हो वहां सप्तमी करो। अधिश्वर्य का आदि का प्रयोग हो और ईश्वरत्व मतलब स्वस्वामी भाव हो। स्व मतलब अपने अर्थ में, स्वामी मतलब स्वामी या मालिक अर्थ में, तो वहां पे भी क्या करेंगे, कर्म प्रवचनीय। और ईश्वरत्व है तो ईश्वर वचनम से यहाँ पे क्या करेंगे, सप्तमी कर देंगे। विभाषा क्रिय कहता है कि क्रिय धातु का प्रयोग हो उसके पहले आदि हो तो वहां पे भी क्या करेंगे, विकल्प से कर्म प्रवचनीय करेंगे। यहाँ कर्म प्रवचनीय को ना तो पंचमी करने वाला कोई सूत्र ना सप्तमी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीया कर देंगे। इस तरीके से ये कर्म प्रवचनीय वाला प्रकरण इस तरीके से आप चार्ट बनाएंगे। विभक्ति वाले सूत्र अलग लिखेंगे, संज्ञा वाले सूत्र अलग लिखेंगे, संज्ञा वाले सूत्रों में सूत्र लिखेंगे, उनके उदाहरण लिखेंगे, फिर तुलनात्मक पढ़ेंगे। उसके बाद किसी अन्य व्यक्ति जो मतलब आपका मित्र है, साथी हो, उसको भी पढ़ने के लिए बोलिए और उसके बाद डिस्कस करिए। 2 दिन डिस्कस कर लिए, कर्म प्रवचनीय जीवन में नहीं भूलेगा। तो इस तरीके से कर्म प्रवचनीय वाला प्रकरण समाप्त हुआ। आपका हमारे वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ पे समस्याएं हो, साधारण समस्याएं, उनको आप कमेंट के माध्यम से हमारे तक पहुँचाइए। उन बातों को अवश्य ही मैं अपने स्तर से समाधान करने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।